तो शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, इस शेयर मार्केट के बारे में। और शेयर मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल। तो कैपिटल यानी क्या होता है? अमाउंट टू रिक्वायर्ड अ कंपनी, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी। किसी कंपनी को स्टार्ट करना है या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, किसी कंपनी को स्टार्ट करना है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो धन लगता है, पैसा लगता है, अमाउंट लगता है। और उस पैसे को, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी। किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं, कैपिटल्स बोलते हैं। याद रहेगा कैपिटल्स किसे बोलते हैं? ठीक है, कैपिटल्स। ठीक है। और शेयर क्या होता है? तो शेयर, हर कंपनी के शेयर होते हैं। तो जो भी पैसा हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उस अमाउंट को हम लोग स्मॉल यूनिट में डिवाइड करेंगे, उस पैसे को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करेंगे और उस स्मॉल यूनिट को बोलते हैं शेयर। तो शेयर यानी क्या होता है बताओ? A share is a small unit of capital. The small unit of capital. कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट। अब स्मॉल यूनिट क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। कैपिटल जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में स्टार्ट करने के लिए मान लो 1 करोड़ लगा, ओके, या 1 लाख लगा, 1 2 3 4 5, छोटी सी कंपनी है, छोटा सा बिजनेस है, 1 लाख अगर उसमें इन्वेस्ट किए तो उसका अगर मैंने बोला 1 रुपया, 1 रुपीज एक शेयर कहलाएगा। जरूरी नहीं है 2 रुपीज भी हो सकता है, मतलब इस पैसे को हम डिवाइड करेंगे। अरे बात समझ में नहीं क्या? 1 रुपीज में 1 रुपीज में या 2 रुपीज में 2 रुपीज में। तो जो एक स्मॉल यूनिट रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। तो शेयर क्या होता है? द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल्स, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बताओ? इज कॉल्ड अ शेयर। याद रहेगा शेयर किसे बोलते हैं? ठीक है, शेयर किसे बोलते समझ में आ गया। और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। तो एक शेयर सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट रहेगी जिसमें उस शेयर की जो वैल्यू है वो प्रिंटेड की गई है। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या होता है? शेयर इज प्रिंटेड और किसके ऊपर? कंपनी सर्टिफिकेट, कंपनीज क्या? सर्टिफिकेट, कंपनी के सर्टिफिकेट के ऊपर, कंपनी के क्या के ऊपर? सर्टिफिकेट के ऊपर, विद अदर डिटेल्स, विद कैसे? साथ में दूसरी डिटेल दी जाएगी। कंपनी किसके साथ में? कंपनी सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल, साथ में अदर डिटेल भी रहेगी, अदर डिटेल्स भी रहेगी। तो उसको बोलते हैं इच कॉल, क्या बोलते हैं बताइए? छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है शेयर मार्केट में यूज होने वाली, ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है इनके बारे में आपको मालूम करना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन अ कंपनी सर्टिफिकेट विद सम अदर डिटेल्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया? शेयर सर्टिफिकेट किसे बोलते हैं? तो कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। फिर बात करेंगे शेयर होल्डर की। पता है ना, कई बंदे शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर होल्डर तो कोई भी व्यक्ति जो शेयर ऑन्स करेगा, शेयर परचेस करेगा, ठीक है, खरीदेगा। अ पर्सन हु ऑन्स शेयर, अ पर्सन ऐसा कोई भी व्यक्ति हु ऑन्स शेयर, जैसे कि रिलायंस कंपनी के शेयर होते हैं, एचडीएफसी बैंक के शेयर होते हैं, एक्सिस बैंक के शेयर होते हैं, हर बैंक के क्या होते हैं? शेयर होते हैं, हर कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होते हैं। तो उन शेयर को जो खरीदता है, अ पर्सन हु ऑन्स द शेयर, जिनके पास शेयर होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड शेयर होल्डर। इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बताओ? शेयर होल्डर। पता है शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर की जब वैल्यू बढ़ती है तो उसका पैसा भी क्या होता है? बढ़ते जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ कंपनी। तो कंपनी का जो ऑनर होता है उसका एक पार्ट होता है। शेयर होल्डर जो होता है इज अ पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ कंपनी। कंपनी का जो ऑनर होता है उसका एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ कंपनी, उसका एक पार्ट होता है शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी, ठीक है। ये बात याद रहेगी सब लोगों को।
कि शेयर होल्डर क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ ऑनर ऑफ कंपनी। याद रहेगा पक्का? ओके, तो इतनी सारी चीजें। अब बताओ स्टॉक एक्सचेंज किसे बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज इसी को शेयर मार्केट भी बोलते हैं, शेयर मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, तो जहाँ पे शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट बोलते हैं। याद रखना। तो शेयर मार्केट किसे बोलते हैं बताओ? इट इज अ प्लेस, जहाँ एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह, इट इज अ प्लेस, ऐसा एक प्लेस है, इट इज अ प्लेस वेयर, जहाँ पे शेयर को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ओके, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, खरीदते, बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग द क्या, शेयर, शेयर को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है, बोलो बोलो, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है, तो जो वैल्यू शेयर की डिसाइड की जाती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, एफवी। और जब उसको बेचा जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से, उससे बोलते हैं मार्केट वैल्यू। एफवी क्या होता है, एमवी क्या होता है, ये सब शेयर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। सब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 कवर कर पाओगे। ठीक है, 2. कौन सा 3 कवर कर पाओगे। ठीक है, 2.4 नहीं। ठीक है, तो इन चीजों की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ये जो आपका ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, इन सब के ऊपर आपका एक्सरसाइज 4.3 डिपेंड है, नॉट 2.3, 4.3। ठीक है, हाँ ओके। तो देखिए अभी फेस वैल्यू क्या होती है, अभी बात करेंगे किसके बारे में कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू यानी क्या होती है, जो वैल्यू प्रिंट की जाती है शेयर की, किसके ऊपर, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। अब बात करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को शॉर्टकट में एफवी बोलते हैं, एफवी, एफवी। एफवी यानी क्या होता है बताओ? द वैल्यू ऑफ शेयर, द वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ क्या, शेयर प्रिंटेड ऑन, वैल्यू ऑफ शेयर प्रिंटेड ऑन किसके ऊपर, प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो शेयर की वैल्यू प्रिंटेड की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या व्यू बोलते हैं, या व्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, इसी को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। इसी को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या पर वैल्यू भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, एक नॉमिनल वैल्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोला इसको मैंने, नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। और प्रिंटेड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, या फिर इसी को और एक नाम बोला मैंने, और पर वैल्यू भी बोलते हैं। और पर वैल्यू, PAR, पर वैल्यू। ठीक है, वो PAR नहीं। फिर होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू को शॉर्टकट में MV लिखते हैं, MV। MV यानी क्या होता है, जिस वैल्यू से शेयर को बेचा जाएगा। जैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये होगी एक शेयर की मान लो, ठीक है, तो उसको मैं 20 रुपये में बेच रहा हूँ मान लो, 20 रुपीज में, तो मार्केट वैल्यू 20 रुपीज हो जाएगी। मतलब जिस प्राइस में शेयर को बेचा जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। द प्राइस एट विच शेयर सेल, द प्राइस एट विच, ऐसी प्राइस जिस पे एट विच शेयर को बेचा जाएगा, एट विच शेयर क्या हो गए, शेयर आर सोल्ड, शेयर को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू। इट्स कॉल्ड, इसी को अपन क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू, जिसको हम MV बोलेंगे। ओके, अब बताओ रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, सॉरी डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। और उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे, डिविडेंड। तो डिविडेंड यानी क्या होता है, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है जिसकी कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा तो उसका एक पार्ट है, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। पार्ट ऑफ क्या बोला मैंने, एनुअल प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, कंपनी का, उसको बोलते हैं डिविडेंड। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर, जो पर शेयर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर, पर शेयर। ठीक है, हर शेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पर शेयर। ठीक है, अमॉन्ग शेयर, अमॉन्ग शेयर होल्डर, अमॉन्ग शेयर होल्डर, सही बात है। जो शेयर होल्डर होगा तो शेयर होल्डर के बाद में जो भी शेयर होंगे तो उनके साथ में जो एनुअल प्रॉफिट होगा हर शेयर के साथ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिविडेंड, याद रखना डिविडेंड, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ओके।
तो याद रहेगा, डिविडेंड के बारे में भी याद रहेगा आप लोगों को, सभी को समझ में आया, याद रहेगा क्या? तो डिविडेंड ऑलवेज ऑन अ फेस वैल्यू, याद रखना, डिविडेंड हमेशा जो लगता है वो फेस वैल्यू पे लगता है। डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू पे याद रखना, फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड रहेगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, रुपीज कितना बोला मैंने? 10 रुपये है फेस वैल्यू। तो मान लो मेरे पास 50 शेयर है, 50 शेयर, तो डिविडेंड क्या होगा? 50 × 10, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो डिविडेंड यानी क्या होता है? डिविडेंड का फॉर्मूला याद रखना, डिविडेंड का फॉर्मूला याद रखना। डिविडेंड यानी क्या होता है? ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या? फेस वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड एक है और एक सम इन्वेस्टमेंट होता है। तो सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है क्या? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। चलो लिख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं सब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी। तो डिविडेंड निकालने का फार्मूला, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखना, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट निकालना है, तो रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या? फेस वैल्यू। अगर डिविडेंड का अमाउंट निकालना है, डिविडेंड यानी अमाउंट जो आपको फेस वैल्यू पे मिलने वाला है, परसेंटेज के में प्रॉफिट, तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, ये फार्मूला है डिविडेंड का, ये आप लोगों को याद रखना है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। जिस तरह अपन अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर होता है? टैक्सेबल वैल्यू पे होता है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है तो रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू होता है। सेम उसी तरह डिविडेंड होता है, डिविडेंड किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे लगता है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ओके, तो याद रखना ये बात, ठीक है। हाँ, तो अभी बात करेंगे हम लोग किसकी? सम इन्वेस्टमेंट। और सम इन्वेस्टमेंट यानी जो मैं शेयर को खरीदूंगा, तो शेयर को खरीदूंगा यानी कोई ना कोई शेयर को बेचेगा, तो शेयर को बेचेगा तो कौन सी वैल्यू से बेचेगा? मार्केट वैल्यू से बेचेगा। और उस मार्केट वैल्यू के रेट पे मैं उन शेयर को क्या करूंगा? खरीदूंगा, खरीदी करूंगा। तो मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा और उसी पैसे को अपन क्या बोलेंगे? सम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस, क्या रे पापा? टू परचेस शेयर एट काय पे? तो मार्केट वैल्यू पे। इसका मतलब सम इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? सम इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? तो भैया मैंने कितने शेयर खरीदे? अगर मैंने 2 शेयर खरीदा तो 2 इंटू मार्केट वैल्यू। अगर 10 शेयर खरीदा 10 इंटू मार्केट वैल्यू। मतलब नंबर ऑफ शेयर इंटू क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बात बराबर है? अरे बात समझ में आया क्या? याद रहेगा? फिर मैं बात बता रहा हूँ और कुछ चीज बता रहा हूँ। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न, तो मुझे कितना है रेट ऑफ रिटर्न? मेरे को रिटर्न कितना पैसा मिला? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला क्या है? रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला याद कर लो। रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो भैया मुझे डिविडेंड कितना मिला? डिविडेंड यानी मेरे को प्रॉफिट, याद बताया था? टोटल डिविडेंड, टोटल क्या बोला मैंने? टोटल डिविडेंड। मेरे को रेट ऑफ रिटर्न, मेरे को पैसा जो मिल रहा है कितने रेट से मिल रहा है, तो वो डिपेंड है प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट यानी क्या होगा? टोटल डिविडेंड। बताया था मैंने आप लोगों को, टोटल डिविडेंड बताया था। और तो बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट किस पे मिलेगा? मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सम इन्वेस्टमेंट या सम इन्वेस्टमेंट करो। बात समझ में? सम इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो निकालते ना, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कि भैया मिला कितना, डाले कितने थे, इन्वेस्ट कितना किया तो उसमें मिला कितना, मल्टीप्लाई कितना? 100। और मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। तो ये रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला याद रखना अच्छे से। और उसके बाद में फिर आपने को बता रहा हूँ, फिर अगर मैं बता रहा हूँ ताकि एट अ प्रीमियम कंपैरिजन ऑफ एफई एंड एपी, मैं बात करो कंपैरिजन ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है, फिर अपना एक्सरसाइज चालू, कंपैरिजन ऑफ प्रैक्टिस से चालू हो जाएगा एफई एंड एमई। तो इधर सुनो, अगर एफई पहले बात करेंगे फर्स्ट एट अ प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम, तो प्रीमियम में हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रीमियम में क्या होता है कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ी है इससे, फेस वैल्यू से, देन शेयर जो रहेंगे एट अ प्रीमियम रहेंगे। देन शेयर इज इन प्रीमियम, जो आपके शेयर रहेंगे वो क्या में रहेंगे? इज एट अ प्रीमियम, मतलब प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब हमने शेयर खरीद लिए और खरीदने के अंदर हमको बेचना है, तो
तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से, उनकी जो फेस वैल्यू प्रिंटेड प्राइस है उससे ज़्यादा है, मतलब हमको प्रीमियम हो रहा है, मतलब हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। याद रहेगा प्रीमियम क्या होता है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ बताया मैंने, एट अ पर यानी क्या होता है, एट अ पर तो कोई घाटा नहीं कोई नफा नहीं, जितनी फेस वैल्यू रहेगी उतनी रहेगी, मतलब ये मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या, फेस वैल्यू। देन शेयर एट अ पर रहेंगे, देन तब तुम्हारे जो शेयर होंगे, देन शेयर जो रहेंगे इज एट अ पर, याद रहेगा, ओके पर। और बाद में बोल रहे हैं लास्ट डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट यानी जो फेस वैल्यू रहेगी उससे कम में बेचे जाएंगे, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेचेंगे, डिस्काउंट 2 रुपए का, समझ आया क्या। इसका मतलब फेस वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू लेस रहेगी, इफ मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी, किससे, फेस वैल्यू से। देन शेयर एट डिस्काउंट, तब शेयर जो रहेंगे एज एट क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो ये बात याद रखना, प्रीमियम पर और डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर हम प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस फॉलोइंग टेबल को क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स, सुटेबल नंबर और वर्ड्स लिखते हुए आपको कंप्लीट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो ध्यान दो अच्छे से। तो बता, आप लोगों को पता है मार्केट वैल्यू बढ़ी है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम, ठीक है, मार्केट वैल्यू बढ़ी है फेस वैल्यू से तो क्या, प्रीमियम, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बड़ी इक्वल है तो क्या, पर, और मार्केट वैल्यू लेस है किससे, मार्केट वैल्यू लेस है फेस वैल्यू से तो डिस्काउंट। तो याद रखना प्रीमियम पर और डिस्काउंट, ये वाला फंडा यहाँ लगाने वाले हैं। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले क्या दिया, पर दिया है, तो एट अ पर पे आपको पता है, एट अ पर पे पहली चीज एट अ क्या पे दिया है, पर पे। तो पर पे क्या होता है, फेस वैल्यू किसके बराबर होता है, मार्केट वैल्यू के बराबर है। तो रुपीज ये 100 इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू में रुपीज 100 आएगा यहाँ पे, मतलब रुपीज क्या रहेगा, 100। ओके डन, ओके। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरे वाले किसमें होगा, प्रीमियम होता है रुपीज 500 का, तो प्रीमियम 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 एट रुपीज कितना, 500। तो प्रीमियम के लिए क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, मार्केट वैल्यू बड़ी होती है किससे, फेस वैल्यू से। इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम आएगा, मतलब फायदा कितने का हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू हमको दी है 500 क्या 75, फेस वैल्यू हमको निकालना है, और प्रीमियम कितना दिया है 500, मतलब 75 रुपए का मिल होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। देयरफॉर 575 माइनस 500 इक्वल टू F3, तो देयरफॉर F3 इक्वल टू क्या होगा, ₹75, यहाँ ₹75 रहेगा। ओके डन, ₹75। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे समझ में आ रहा है क्या, ओके ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। F3 कितना रहेगा, ₹75। उसके बाद में थर्ड चीज क्या निकलना है, बताओ थर्ड चीज क्या निकलना है, कि आपको क्या बोल रहा है, ये रिपीट बताओ क्या बोल रहा है, थर्ड चीज। तो ये कौन सी चीज है हमको नहीं पता, हमने पास दिया है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू छोटी है फेस वैल्यू से, अरे मार्केट वैल्यू क्या है, छोटी है, तो बताओ रुपीज बताओ फेस वैल्यू कितनी दी है, बताओ रुपीज कितना दिया 10, मार्केट वैल्यू कितनी दी है, रुपीज कितना दिया है 5, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है, छोटी है क्या नहीं, फेस वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तो मतलब शेयर आइटम क्या करेंगे बताओ, डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट कितना रुपीस का डिस्काउंट रहेगा, तो डिस्काउंट कितने का रहेगा, डिस्काउंट कितना रहेगा, शेयर डिस्काउंट कितना रुपीस मार्केट, तो बड़ा माइनस छोटा होगा, बड़ा कौन है, F3 माइनस F3, चाहे डिस्काउंट निकालो चाहे प्रीमियम निकालो, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है, F3 है, तो ₹10 या डायरेक्ट शॉर्टकट लिखोगे, शेयर अगर डिस्काउंट, डिस्काउंट लिख दो डायरेक्ट, डिस्काउंट एट कितना रुपीस का बताओ, ₹10 माइनस ₹5, बोले तो क्या ₹5, तो ₹5 का डिस्काउंट होगा, दैट इज रुपीस कितना है बताओ 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट कितने रुपीस का, डिस्काउंट कितने रुपीस का रहेगा, डिस्काउंट ऑफ ₹5, डिस्काउंट ऑफ ₹5, डिस्काउंट ऑफ रुपीस कितना 5, तो ₹5 का रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ रुपीस यहाँ बिल्कुल कोई इक्वल का सिंबल ₹5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपके पास क्या दिया था, पहले पर दिया था, तो पर में क्या होता है,
दोनों इक्वल होते हैं, मतलब एट पर पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होगी, तो फेस वैल्यू ₹100 मार्केट वैल्यू ₹100। तो प्रीमियम में क्या होता है, मार्केट वैल्यू बड़ी होती है फेस वैल्यू से, इसका मतलब बड़ा माइनस छोटा प्रीमियम के बराबर आएगा। तो इससे फेस वैल्यू निकाले, फेस वैल्यू को उधर भगाए, ये इधर आ जाएगा प्रीमियम, तो 575 माइनस 500 तो ₹75 ये फेस वैल्यू होगी। फिर बोल रहा है यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू दी है, तो मार्केट वैल्यू छोटी है फेस वैल्यू से, मतलब डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितने रुपीस का, डिस्काउंट ऑफ रुपीस कितना, बड़ा माइनस छोटा, तो ₹5 का डिस्काउंट है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये आप लोगों को समझ गया होगा, ये डिस्काउंट, ये प्रीमियम कलेक्ट कर लेना, डिस्काउंट पर कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अभी 4.3 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।